हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आप लोग पढ़ रहे हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना। इससे पहले हमने देखा था ड्राई मेथड और वेट मेथड ऑफ मेकिंग सीमेंट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर लें। आज हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स सीमेंट के अंदर होते हैं। ठीक। अब देखो, जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो चाहे ड्राई मेथड हो चाहे आपका वेट मेथड हो, तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं सीमेंट कोई जो इनिशियल इंग्रेडिएंट हमने लिया तो क्या होता है, किल्न के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम इतने हाई टेम्परेचर पर उनको वर्क करा रहे हैं ना। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं उसके थ्रू। ठीक। उनमें से 4 कंपाउंड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीमेंट किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, हाँ, कहाँ उसका यूसेज हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेनली 4 कंपाउंड्स पे। ठीक। इन 4 कंपाउंड्स का डिस्कवरी किसने की थी? एक पर्सन थे जिनका नाम था आर एच बोग। ठीक है। इसलिए इन चारों कंपाउंड को भी नाम दे दिया गया बोग्स कंपाउंड। ठीक है। बोग्स कंपाउंड बोलो, कई लोग बोल देते हैं बोगस कंपाउंड, पर बोगस कंपाउंड नहीं है, बोग्स कंपाउंड है। ठीक। कौन कौन से हैं वो 4 कंपोनेंट? अब देखो, पहला तो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फॉर्मूला उसका 3CaO SiO2। शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं हम? C3S। ठीक। इसको एलाइट भी बोला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए सारा का सारा। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? मेनली आपको ये वाला तो जरूर याद होना चाहिए, एब्रिविएटेड फॉर्मूला। ये तो 100% याद होना चाहिए, और कॉमन नेम भी आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जब आप फील्ड में चल जाओगे तो कॉमन नेम से ही बातें होती हैं। ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो दूसरा कंपाउंड कौन सा है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। नाम से ही पता चल रहा है, C2 डाई कैल्शियम और S से सिलिकेट। तो एब्रिविएटेड फॉर्म तो बड़े आराम से याद हो जाती है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? 2CaO SiO2। ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट तीसरा C3A, ट्राई कैल्शियम है तो C3, है ना। 3CaO Al2O3। Al2O3 होना चाहिए, देखो यहाँ पे O लिखा, 2 लिखा हुआ है, गलत है। फिर चौथा कौन सा आता है आपका? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो आ गया टेट्रा कैल्शियम C4, एल्यूमिनो का A, फेराइट का F, C4AF। अब इनके कॉमन नेम क्या क्या है? एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। ठीक। ये एक नॉर्मली सीमेंट में कितना रहते हैं ये वेरी करता है, हर अलग अलग सीमेंट में अलग अलग प्रोपोर्शन वेरी करता है। तो आपको याद रखना कितना से कितने परसेंटेज तक होता है। एलाइट होता है 35 से 65%, बेलाइट 10 से 40%, सेलाइट 0 से 15%, फेलाइट 5 से 15%। देखो ये चीजें ना क्वेश्चन में आ जाती हैं एग्जाम में। ठीक है। आपको रेंज दे देगा कि इतने से इतने के बीच में, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखो इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा 100%, है ना। ये डायरेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। एवरेज अगर हम बात करें कि ऑर्डिनरी सीमेंट में कितना होता है, तो आसान है आपको याद रखना। एलाइट 50%, बेलाइट 25%, सेलाइट 8% और फिलाइट 8%। ठीक। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें। ठीक। तो पानी के साथ रिएक्शन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो एलाइट होता है वो मीडियम, बेलाइट स्लो, सेलाइट सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, और फेलाइट आपका मीडियम रिएक्ट करता है। तो मीडियम स्लो फास्ट मीडियम, पहले दो मीडियम है, एलाइट बेलाइट फेलाइट। एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट अगर आपको याद है तो आपको बस ऐसे ही याद रखना, पहले दो मीडियम और स्लो फास्ट, पहला और लास्ट मीडियम और बीच के दो स्लो फास्ट। ठीक है। फिर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपका? कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है सबसे ज्यादा? अर्ली स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये दोनों अर्ली स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देते हैं। और मतलब इनका अगर कॉमन नेम से हम पुकारें तो कौन सा? एलाइट और सेलाइट देता है सबसे ज्यादा इनिशियल स्ट्रेंथ। बेलाइट और फेलाइट पुअर होते हैं। ठीक है। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है? आपका बेलाइट करता है। ठीक है। बाकी लोग नॉर्मली है। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिसमें एल्यूमिनिया सबसे ज्यादा है, तो कौन सा? सेलाइट की। ठीक है। C3A की, ये आपका है ना C3A। ये देखो C3A सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। सबसे लो हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें होती है? बेलाइट में, C2S में। ठीक। अब देखो, जब कैल्सिनेशन हो रहा था, आपने पढ़ा होगा जब हम ड्राई मेथड वेट मेथड पढ़ रहे थे,
तो एक प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कई बार कि कैल्सिनेशन के टाइम में कौन सा कंपाउंड पहले बनता है, कौन सा बाद में। तो सबसे पहले बनता है आपका कौन सा, फेलाइट, फिर सेलाइट, फिर बेलाइट, फिर एलाइट। ठीक है, उल्टा चलना है, इसको उल्टा कर देना है। कैल्सिनेशन में इस तरीके से बनते हैं। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सीधा आता हूँ, यही जो चारों कंपाउंड हमने बुक्स के पढ़े इनकी प्रॉपर्टीज पे, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आओ चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी पढ़ रहे हैं, C3S की प्रॉपर्टी, मतलब एलाइट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट। ठीक, अर्ली स्ट्रेंथ दो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, कौन सा, एलाइट और सेलाइट, याद रखना हमेशा। ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ। इट हाइड्रेट्स रैपिडली, लेकिन इतना रैपिडली नहीं, सबसे ज्यादा रैपिडली कौन करता है आपका, सेलाइट करता है, C3A वाला, है ना। क्योंकि उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, 320 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखना आप। ठीक है, कितनी है हीट ऑफ हाइड्रेशन। और सबसे स्लो हाइड्रेशन कौन करता है, C2S, जिसको हम कहते हैं बेलाइट, 60 कैलोरी पर ग्राम देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई, 120 हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। ठीक है, ये लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक है। फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S की बात करें तो ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, लगभग नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करता है अर्ली स्ट्रेंथ में। हाइड्रेट स्लोली करता है, हीट बहुत कम, स्लो हाइड्रेट करेगा, पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, तो भाई एनर्जी भी बहुत ही कम निकालता है, 60 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। अगर पूछेगा कि सल्फेट अटैक को रेजिस्टेंस किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप किसको बोलोगे, सबसे ज्यादा सल्फेट रेजिस्टेंस होती है C2S में ही। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, आपका C2S ही। अर्ली स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, C3S और C3A, लेकिन अर्ली स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S प्रोवाइड करता है। ठीक, सबसे ज्यादा सल्फेट अटैक को कौन रजिस्टर करता है, C2S करता है। चलो C3A के बारे में पढ़ें, क्या करता है भाई, इनिशियल सेटिंग में हेल्प करता है और अर्ली स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। देखो ये सबसे ज्यादा तेजी से पानी से रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप पानी डालोगे तो सबसे पहला कंपाउंड जो रिएक्ट करेगा वो आपका C3A। तो ये सेटिंग में, इनिशियल सेटिंग में भी स्टार्ट कर देता है हेल्प, और अर्ली स्ट्रेंथ में तो देता ही है अपना योगदान। इट हाइड्रेट्स वेरी फास्ट, बहुत तेजी से हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट तेजी से करता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है, 320 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सल्फेट अटैक के अगेंस्ट वीक है, और फाइनल स्ट्रेंथ में इसका कोई योगदान नहीं होता। फिर फाइनली C4AF, ये कंपैरेटिवली इनएक्टिवेट रहता है, अर्ली स्ट्रेंथ में तो बहुत ही कम ये रोल प्ले करता है। ठीक है, स्लो होता है रिएक्शन में, रिएक्शन में स्लो होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम देगा, 100 दे रहा है, और ये वीक अगेंस्ट सल्फेट अटैक। मतलब एक तरीके से आपका C4AF ना है तो सही उसमें प्रेजेंट, लेकिन इसका कुछ खास काम है नहीं बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें मेजर आपका क्या था, इनिशियल स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, C3S एंड C3A। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है, C3A, कितनी है भाई, 320 कैलोरी पर ग्राम। फाइनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन देता है, C2S देता है। हाई मोस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक, C2S। स्लोएस्ट कौन होता है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, आपका C2S। ठीक, अब ये जो है ना C3A, C2S, C3S, C2S, C3A, C4AF, ये वेरी करके आप कंपाउंड बहुत टाइप के आप सीमेंट बना सकते हो, है ना, इनका वेरिएशन करके, परसेंटेज वेरिएशन करके। ठीक, और वही होता है अभी आप जब पढ़ोगे थोड़ी एक आधा लेक्चर बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट में, तो आप देखोगे इन्हीं के वेरिएशन से बहुत टाइप के अलग अलग सीमेंट बने हैं, लगभग लगभग 14-15 टाइप के आप सीमेंट पढ़ोगे। ठीक है, और सबका अलग अलग यूसेज है। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कुछ एक जो सीमेंट्स हैं फेमसली यूज्ड, उनमें किस तरीके से ये वेरी करते हैं। जैसे नॉर्मल सीमेंट या ऑर्डिनरी जो हम सीमेंट लेते हैं उसमें C3S 40% होता है, C2S 30% होता है, हाँ, C3A 11 और C4A 10%। ये आप पहला वाला याद रखो, है ना, नॉर्मल सीमेंट का। लो हीट सीमेंट 25, 45, 6, 14। रैपिड हीट सीमेंट
50-21-9-9, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट 40-45-9। ठीक, अगर चारों याद रख सको तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो नॉर्मल का तो याद रखना ही रखना है ना। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन आ रही है कि C3S प्लस C2S दोनों को अगर मिलाओ तो 70% से कम नहीं है ये, कभी भी देख लो आप, 70% से नीचे कभी भी नहीं रहते ये, कम से कम 70% तो यही दो रहेंगे, और वो दोनों मिला करके 30% रहेंगे। ठीक, लगभग लगभग और भी कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, तो मेजर रोल यही चार प्ले करते हैं कि सीमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा, बाकियों के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, बीटेक वगैरह में शायद पढ़ना है, पर यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका सीमेंट का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फाइननेस, स्टिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनके बारे में आप अगले लेक्चर में देखोगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो हमारा वीडियो, है ना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।